तो हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जब न्यूक्लियोसोम से एक दूसरे के पैक हो जाएंगे जब तो ये सोलेनॉइड मॉडल बनेगा। इस सोलेनॉइड मॉडल का जो डायमीटर है वो 300 एंगस्ट्रॉम रहता है या 30 नैनोमीटर रहता है। ओके, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो कंडेंस्ड हो जाएगा क्रोमोसोम का, और जिसको हम फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो डीएनए था, डीएनए इस प्रकार देखो, डीएनए जो है, डीएनए इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होकर सोलेनॉइड मॉडल, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फिर सोलेनॉइड मॉडल बनाता है और फिर कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट क्या है, डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्यों, अब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से आया, जो एक्स्ट्रा पैकिंग हो रहा है यहाँ पे, उस एक्स्ट्रा पैकिंग के लिए हमको एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन लगता है, जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ये सब चाहिए, और डीएनए, ये सभी बन के क्या तैयार होता है, क्रोमोसोम। ओके, अब हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, देखो, जो ये न्यूक्लियोसोम है ना, या क्रोमोसोम है जो इंटरफेस में रहता है, तो ये क्रोमोसोमल की सेगमेंट जो रहती है इंटरफेज में या अर्ली प्रोफेज में, तो कुछ स्टेट उसमें कंडेंस दिखाई देता है, यानी श्रिंक रीजन दिखाई देता है। मान लो ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इसका कुछ रीजन जो है वो श्रिंक दिखाई देता है और डार्कली स्ट्रेंड रहता है। इस रीजन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, बिकॉज इट इज़ इनएक्टिव। इसमें बहुत ज़्यादा डीएनए रहता है लेकिन ये इनएक्टिव रहते हैं। इनएक्टिव यानी प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहते हैं। ओके, तो ऐसे इनएक्टिव रीजन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। वो हाईली कंडेंस्ड रीजन रहता है, जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, आया समझ में, एंड रिच इन डीएनए देन इन यूक्रोमेटिन। और जो ये लेस कंडेंस्ड रीजन रहता है उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन रीजन। अब हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दीज आर द रीजन ऑफ क्रोमोसोम, से क्रोमोसोम के ही रीजन है। ओके, तो ये नॉन कंडेंस्ड रीजन जो रहता है इसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज लाइटली स्टेन्ड होता है और इट इज़ एक्टिव रीजन रहता है। ये जेनेटिकली एक्टिव रीजन रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है यहाँ पे, आया समझ में। तो इस प्रकार यूक्रोमेटिन जो है जेनेटिकली एक्टिव रीजन है, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन है। ये डार्कली स्टेनिंग है, ये लाइटली स्टेनिंग है, यहाँ पे इट इज़ रिच इन डीएनए, इट इज़ हैविंग लेस अमाउंट ऑफ डीएनए। ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दीज आर द रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम के ही पार्ट है ये। ओके, तो इसका डिफरेंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन।